तो दोस्तों AI हब के अंदर मैं आपका एक बार वापस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फोक्स आज हम लोग जो है नमपाई के अंदर रैंडम मेथड को पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नमपाई के पार्ट 11 को। और इसके अंदर हम लोग जो है वो नमपाई रैंडम मेथड्स के अंदर जितने भी इंडिविजुअल मेथड्स हैं फिर फंक्शंस हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सेशंस हैं उनको और फिर हम लोग जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोगों ने सारे जो ये मेथड्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो है हम लोग यहाँ पर रैंडम नंबर यानी कि रैंडम मेथड के साथ जो है जो कि नमपाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग रैंडम नंबर को समझते हुए। तो फोक्स सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आ रैंडम नंबर। कि सबसे पहले हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये रैंडम नंबर होता क्या है। तो रैंडम नंबर डज नॉट मीन अ डिफरेंट नंबर एवरी टाइम। रैंडम मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड लॉजिकली। मतलब ये कि भाई रैंडम नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो हर टाइम आपको जो है कोई डिफरेंट नंबर देगा। इसका मतलब ये है कि वो जो है हर बार एक नया वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा। वो कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता है लॉजिकली। तो ये क्या है, ये हमारे पास हो गया रैंडम मेथड। मतलब ये कि आपके पास अगर कोई रैंडम नंबर है, मतलब आपके पास अगर बात करता हूँ ना यहाँ पर डेटा के साथ काम करने की, तो उसमें बहुत सारे रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स है तो उसके अंदर आपके पास जो रैंडम नंबर्स होंगे उनके अंदर काम करने के लिए आपको ये नमपाई लाइब्रेरी के रैंडम मेथड के साथ में काम करना पड़ेगा, यानी कि रैंडम मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप जो है इसके साथ में आराम से काम कर सकते हो अपने डेटा के साथ में, और सारे न्यूमेरिकल कॉलम जो हैं उसके साथ में डील कर सकते हो। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना। तो और उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर सूडो रैंडम। तो ये सूडो रैंडम क्या है? जिस तरीके से पाइथन में आपके पास सूडो कोड होता है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सूडो रैंडम होता है, मतलब सूडो रैंडम नंबर। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली डेफिनेशन देख सकते हैं कि भाई रैंडम नंबर जनरेटेड थ्रू अ जनरेशन एल्गोरिथम कॉल्ड सूडो रैंडम। यानी कि कोई भी रैंडम नंबर अगर जनरेट करता है कोई जनरेशन, मतलब किसी एल्गोरिथम के अंदर अगर कोई रैंडम नंबर जनरेट होता है तो उस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सूडो रैंडम। तो इस तरीके से हम लोग ने जो यहाँ पर डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, फिर बेसिक इंट्रोडक्शन जो है रैंडम नंबर के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर रैंडम मेथड के साथ में अलग अलग तरीके से किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं एक इंटीजर, यानी कि एक रैंडम इंटीजर वैल्यू। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर जनरेट आ रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 100। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो है वो 0 से लेके 100 तक के बीच में हमें चाहिए भाई कुछ रैंडम वैल्यूज़। अब वो रैंडम वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके पास 25 हो सकता है, 27 हो सकता है, 22 हो सकता है, 15 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपके पास रैंडम नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो है जनरेट कर रहे हैं कोई भी रैंडम नंबर या फिर कोई भी रैंडम इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू मतलब आपके पास अगर किसी के अंदर आपके पास मान लो डेसिमल नहीं आ रहा, फिर अगर आपके पास कोई ऑपरेटर नहीं आ रहा जैसे प्लस या फिर माइनस का, तो वो जो सिंपल आपके पास अगर कोई नेचुरल नंबर होगा तो उसको हम कहेंगे इंटीजर नंबर। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हमें जो है नमपाई को इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले एज सेम कि भाई प्रीवियस सेशंस के अंदर भी जो है मैं बता चुका हूँ कि नमपाई को किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। तो नमपाई के साथ में या फिर नमपाई के मेथड्स के साथ में या फिर नमपाई के फंक्शंस के साथ में अगर हमें काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को लोड तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अपने लाइब्रेरी को लोड कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट रैंडम। तो यहाँ पर आपने देख रहा है कि भाई नमपाई के अंदर यानी कि नमपाई के अंदर मैं रैंडम मेथड को इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो रैंडम मेथड है, क्योंकि मैं रैंडम मेथड के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं रैंडम मेथड को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इंपोर्ट करने के बाद में मैं रैंडम मेथड के साथ में काम कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट रैंडम। तो इस वाले जो आपके पास कमांड है इससे मैं जो है अपने नमपाई के अंदर से रैंडम मेथड को इंपोर्ट कर लूँगा ताकि मैं उसके साथ में काम कर सकूँ। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया एक्स का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने स्टोर करवाया है रैंडम डॉट रैंड इंट। तो यहाँ पर रैंड का मतलब होता है आपके पास रैंडम और इंट का मतलब होता है इंटीजर। तो आपके पास रैंडम, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी कि भाई हमें जो है यहाँ पर इंटीजर नंबर चाहिए, मतलब कोई भी रैंडम इंटीजर नंबर चाहिए जो कि 0 से लेके 100 के बीच में आपके पास होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैंने जो यहाँ पर 100 को पास करी, क्योंकि मुझे जो है वो 100 के दरमियान मतलब 0 से लेके 100 के बीच में जितने रैंडम नंबर्स होंगे ये मुझे दे देगा। उसके बाद फाइनली मुझे अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है और मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जनरेट आर रैंडम फ्लोट
फ्रॉम 0 to 1। अभी हम लोग फ्लोट नंबर यानी कि अभी जो है हम लोग वो वाले नंबर जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है उसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके साथ में अभी हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया numpy को। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया है x का, और उसके अंदर मैंने एक चीज़ या फिर एक मेथड को स्टोर करवा दिया जो कि है random.rand। अब इससे क्या होगा, इससे ये क्या करेगा, मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देगा। और वैल्यूज़ कौन सी होगी, वैल्यूज़ होगी मेरे पास फ्लोटिंग नंबर वैल्यूज़ यानी कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ जिसमें पॉइंट आएगा, जैसे 2.5, 3.1, 8.2। ये क्या, ये सारे फ्लोटिंग नंबर्स हैं। ये भी एक तरह की डेटा टाइप होती है हमारे पास पाइथन के अंदर, तो इसीलिए फ्लोटिंग को भी जो है हम यहाँ पर, और वो नंबर हमारे पास चाहिए। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी कि भाई 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी फ्लोटिंग नंबर्स हैं आप उनको मेरे साथ में कर देना, मतलब रिटर्न कर देना। उसके बाद में आपने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर देना, और आप जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं जनरेट अ 1D एरे कंटेनिंग 5 रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 100। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर 1D मतलब 1 डायमेंशनल एरे को जो है यहाँ पर हम लोग कंटेन, मतलब उसके अंदर कोई भी पाँच रैंडम वैल्यूज़, कोई भी 5 रैंडम वैल्यूज़ रहेगी, और वो जो रेंज रहेगी वो रहेगी 0 से लेके 100। मतलब मुझे कोई एक एरे चाहिए जो कि होगा 1 डायमेंशनल एरे, उसमें 5 रैंडम वैल्यूज़ रहेंगी, और वो वैल्यूज़ रहेंगी 0 और 100 के बीच में। और वो वैल्यूज़ की डेटा टाइप्स क्या रहेगी, वो डेटा टाइप्स रहेगी इंटीजर, यानी कि इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो सिंपली मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया एक मेथड को जो कि है random.randint, क्योंकि मैं यहाँ पर इंट को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इंटीजर वैल्यू मुझे चाहिए। रेंज दे दी मैंने 100 के, भाई मुझे 0 और 100 के बीच में कोई भी 5 रैंडम नंबर चाहिए, वो कुछ भी रैंडम नंबर हो सकते हैं। और साइज़ मैंने यहाँ पर दे दिया 5, यानी कि मुझे 5 रैंडम वैल्यू जो है यहाँ पर चाहिए, या फिर मुझे रेंज चाहिए, या फिर मेरे पास ये रेंज होगी कि 5 की रेंज में जो है मुझे यहाँ पर 0 से लेके 100 के बीच में कुछ नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा अपना ऑब्जेक्ट को, और मेरे पास मेरा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जनरेट अ 2D एरे विथ 3 रॉज, ईच रॉ कंटेनिंग 5 रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 100। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, अभी हमने यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे को बनाया था, लेकिन अभी हम जो है यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे के अंदर यहाँ पर 3 रॉज, यानी कि हम चाह रहे हैं 3 रॉज हों, और वो ईच रॉ यानी कि हर एक रॉ जो है वो 5 रैंडम नंबर्स या फिर 5 रैंडम इंटीजर्स के अंदर बेस्ड हों, और उनकी रेंज वही दे दी हमने 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी 5 इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, और वो वैल्यूज़ हमारे पास 3 एरे के अंदर या फिर 2 डायमेंशनल एरे के अंदर प्रेजेंट होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने वही सेम काम किया है, ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने random.randint मेथड को यूज़ किया है, और उसके बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर 100 जो कि रेंज है, मुझे 100 के बीच में जो है वो वैल्यूज़ चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले जो है वो सिर्फ 5 वैल्यू दी थी, अभी मैंने 2 वैल्यू दी है। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास रॉस को, यानी कि मैंने यहाँ पर बात की है 3 रॉस की। तो यहाँ पर ये 3 रॉस के अंदर या फिर 3 एरे के अंदर जो है मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ देगा, और उन 3 एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ होगी ये दूसरा नंबर मुझे वो इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जो रॉज होंगी वो 3 होंगी, और जो उस रॉ के अंदर या फिर उस एरे के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो हर एक रॉ के अंदर 5 वैल्यूज़ प्रेजेंट होगी, या फिर 5 रैंडम नंबर प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर हम फाइनली जो है इस चीज़ को प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करने के बाद में हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और मेथड्स के साथ में यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं एक 1D एरे को, और इसके अंदर भी जो है हम लोग के पास यहाँ पर 5, यानी कि अभी हमें 5 रैंडम फ्लोटिंग वैल्यूज़ चाहिए, मतलब पॉइंट्स के अंदर या फिर डेसिमल पॉइंट्स के साथ में जो वैल्यूज़ होती हैं वो चाहिए। तो सिंपली हमें जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर random.rand मेथड को यूज़ किया है, और उसमें 5 यानी कि मुझे 5 वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 5 को पास कर दिया। देन मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, और मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फाइनली मुझे जो है यहाँ पर जनरेट अ 2D एरे विथ 3 रॉज, ईच रॉ कंटेनिंग 5 रैंडम नंबर्स। तो सिंपली हमने यही काम पीछे भी किया, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमें जो है 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 3 रॉस चाहिए, और उन 3 रॉस के हर एक रॉ के अंदर जो है वो 5 रैंडम नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है ये आपके पास रॉस को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरी वाली वैल्यू जो है ये आपके पास उन एरे रॉस या फिर उन एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ रहेंगी उस काउंट को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो। उसके बाद आप जो है फाइनली यहाँ पर प्रिंट कर दोगे अपने ऑब्जेक्ट को जिसमें आपने इस मेथड को स्टोर करवाया था, और जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हम जो है अब रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पर रिटर्न 1 ऑफ द वैल्यूज़ इन एन एरे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो चॉइस मेथड। तो ये चॉइस
मेथड क्या होता है? ये चॉइस मेथड बेसिकली जो है एक पैरामीटर की तरह एक्ट करता है और ये कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर जो है आपके पास, आप अपनी मर्जी से चॉइस से जो है आप यहाँ पर वैल्यूज़ को रिटर्न करवा सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रैंडम डॉट चॉइस, तो रैंडम डॉट चॉइस मेथड को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और आप जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो मैंने पास करवाई हैं उसमें से आप जब इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करोगे तो कोई भी आपके पास चॉइस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जनरेट अ 2D एरे दैट कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द एरे पैरामीटर 3, 5, 7 एंड 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई 2D एरे है जो कि कंसिस्ट कर रहा है आपके पास ये वैल्यूज़, यानी कि जो पैरामीटर है आपके पास इसके अंदर 3, 5, 7 और 9 वैल्यूज़ हैं और आप जो है इसको एक ऑब्जेक्ट यानी कि आप जो इसमें चॉइस दे रहे हो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक चॉइस मेथड आपने दोबारा यूज़ किया और आपने 3, 5, 7, 9 जो वैल्यूज़ हैं वो दे दिए हैं और ये आपके पास जो पहला नंबर है ये साइज़ को डिफाइन करे, यानी कि आप जो है यहाँ पर 3 रॉज, यानी कि आपके पास 3 रॉज होंगी और उन 3 रॉ या फिर 3 एरे के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो कितनी होंगी, 5 होंगी। या दूसरा वाला जो वैल्यू नंबर है वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद फाइनली मुझे अपने ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर प्रिंट करवा देना है और मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर जो है हमारी जो स्लाइड्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और अभी हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और जुपिटर नोटबुक पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझते हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो सबसे पहले हमें इसके साथ में अगर रैंडम नंबर्स के साथ में काम करना है तो हमें सबसे पहले लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्ट numpy एज NP। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया numpy और जैसे मैं शिफ्ट प्लस इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी लाइब्रेरी जो है वो बैकएंड में लोड हो चुकी है। और अभी जो है हम लोग सिंपली यहाँ पर रैंडम मेथड को, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है एक रैंडम इंटीजर नंबर को जनरेट करना है जो कि हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 100 के बीच में। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जिसको मैं x नाम दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं रैंडम डॉट रेंड इंड मेथड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर 100, क्योंकि मेरी रेंज जो है वो 100 के दरमियान की, मतलब 0 से लेके 100 के बीच में मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए और फाइनली मैं जो है उस चीज़ को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा प्रिंट मेथड का यूज़ करते हुए। और यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को जैसे ही प्रिंट करूँगा, अभी हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट और देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, तो ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने numpy के मेथड को इंपोर्ट नहीं किया, मुझे यहाँ पर numpy के मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने numpy को इंपोर्ट कर लिया तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम numpy import random। ओके तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मुझे जो है यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू यहाँ पर जो है वो मिल चुकी है और यहाँ पर कोई भी मतलब 0 से लेके 100 के बीच में मुझे यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू मिल चुकी है और जो कि है मेरे पास यहाँ पर 35। तो इस तरीके से आप जो किसी भी रैंडम वैल्यू को जो है यहाँ पर देख सकते हो इसी रैंडम डॉट रेंड इंट मेथड की मदद से। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज़ को देखेंगे। तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज़ को देखा उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज़ को भी जो है वो देख लेते हैं। तो मैं जो है वो सिंपली टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसी चीज़ को जो है यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और सिंपली मैं जो है बस अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, मुझे बस ये इंट को हटाना है और यहाँ पर मेरा जो है वो वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर के लिए जाना था तो अभी हम लोग यहाँ पर फ्लोट के लिए जानेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे जो है यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो है यहाँ पर मिल चुकी है। तो फ्लोटिंग वैल्यू है 0.196। तो आप इस तरीके से जो है रैंडम डॉट रेंड मेथड की मदद से यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज़ को भी जो है वो देख सकते हो। अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दूसरा। तो अभी हम लोग जो है वो 1D एरे के अंदर 5 यानी कि 5 रैंडम वैल्यूज़ को जो है वो जनरेट करेंगे और हमारे पास जो एरे रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 1D यानी कि 1 डायमेंशनल एरे। तो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर रैंडम डॉट रेंड इंट मेथड को पास करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ रैंडम डॉट रेंड इंट। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे मुझे यहाँ पर अपनी रेंज पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ होगा 100 मुझे, और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर साइज़ देना पड़ेगा। तो साइज़ में क्या दूंगा, साइज़ में दूंगा यहाँ पर 5 क्योंकि मुझे 5 रैंडम वैल्यू चाहिए 0 और 100 की बीच में।
तो उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास करवा देता हूँ और अभी मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे जो है 0 से लेके 100 के बीच में मेरे पास 5 रैंडम वैल्यूज़, 5 रैंडम क्यों है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो मैंने रेंज दी थी वो दी थी 5 की, यानी कि मुझे 5 रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए। तो आप देख सकते हो 0 से लेके यहाँ पर 100 के बीच में, यानी कि 100 के बीच में जो है आपके पास ये 5 रैंडम वैल्यूज़ जो हैं इसने मुझे प्रोवाइड कर दी हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो सिंगल डायमेंशनल, यानी कि आपके पास जो एरे रहेगा वो यहाँ पर 1D एरे है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी कि भाई 1D एरे के अंदर चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास जो एरे है वो 1 डायमेंशनल एरे प्रेजेंट है। इसी तरीके से अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग जो है वो 2D एरे यानी कि 2 डायमेंशनल एरे के साथ में, जिसके साथ 3 रॉज होंगी, और ईच रॉ यानी कि हर एक रॉ के अंदर आपके पास 5-5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दोबारा से बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं रैंडम डॉट रेंड इंट मेथड को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंडम डॉट रेंड इंट। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिख दिया रैंडम डॉट रेंड इंट मेथड। उसके बाद मुझे रेंज वापस देनी पड़ेगी, जो रेंज में दूंगा वो दूंगा 100, और उसके बाद मुझे साइज़ सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइज़। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर 3 यानी कि 3 कमा, तो पहला नंबर जो है वो आपके पास रॉ को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा नंबर उस आपके पास रॉ में या फिर उस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ होंगी वो इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे 3 रॉस चाहिए, और उन 3 रॉस के अंदर 5-5 वैल्यूज़, यानी कि हर एक रॉ के अंदर 5 वैल्यू जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगी। और अभी सिंपली जो है मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट है x, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो भाई मेरे पास 3 जो है वो यहाँ पर एरे आ चुके हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 एरे यहाँ पर जो है आप देख सकते हो आ चुके हैं, और अभी जो है उन 3 एरे के अंदर मेरे पास यहाँ पर 5-5 वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो पहले में आपके पास देख रहे हो 61, 1, 47, 84 और 52 प्रेजेंट है। दूसरे में आपके पास 5 वैल्यूज़ प्रेजेंट है, और तीसरे में आपके पास 5 वैल्यू प्रेजेंट है। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर साइज़, तो साइज़ में मैंने जो पहली वैल्यू दी है वो आपके पास रॉ को इंडिकेट कर रहा है। आपके पास कितनी रॉज हैं, 3 रॉज हैं, और आपके पास जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ रहेंगी उनमें 5 वैल्यूज़ रहेंगी। ये दूसरा नंबर उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इसके साथ हम काम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि हम जनरेट कर सकते हैं किस तरीके से 1D एरे को, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे को, और उसके अंदर हमारे पास 5 यानी कि 5 फ्लोटिंग वैल्यूज़ रहेंगी, जो कि डेसिमल पॉइंट्स के साथ में हमारे पास प्रेजेंट रहेगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और मैं यहाँ लिख दूंगा रैंडम। उसके बाद मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रैंडम डॉट रेंड। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर 5 यानी कि मुझे 5 की रेंज में जो है वो वैल्यू चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यूज़। उसके बाद मैं फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, और मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई मेरे पास जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर 5 फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आ गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 फ्लोटिंग नंबर्स या फिर फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो है मेरे पास आ गई हैं। तो इस तरीके से आप जो है रेंड मेथड को यूज़ करते हुए आप जो है इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज़ को डाल सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि आप अगर इंटीजर वैल्यू के साथ में काम कर रहे हो तो आपको रेंड इंट मेथड को यूज़ करना है। आपको इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करना है कि मैं इंटीजर के साथ में काम कर रहा हूँ, और अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू के साथ काम करना है तो आपको सिर्फ रेंड जो है उसके काम में लेना पड़ेगा। तो आप जो है किसी भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ को जो है रेंज के हिसाब से जो है वो प्रिंट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं भाई जनरेट अ 2D एरे विथ 3 रॉज। तो अभी हम लोग 2 डायमेंशनल एरे को यहाँ पर करेंगे, और उसके अंदर 3 रॉज होंगी, और ईच रॉ कंटेन करेगी 5 एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इस चीज़ को भी देख लेना है। तो अभी हम लोग क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर्स के साथ में काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू, पहले हमने इंटीजर के साथ में देखा था कि हम किस तरीके से 3 रॉस के अंदर 5 एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज़ को देखेंगे। तो अभी हमें लिख देता हूँ x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रेंड। तो रेंड मेथड मुझे फ्लोटिंग वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर मैं रेंज दे रहा हूँ कि भाई मुझे जो है 3 रॉस चाहिए, और उन रॉ के अंदर मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए या फिर 5 फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए, और उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पे इसको प्रिंट कर देना, और मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 3 यहाँ पर रॉस जो है वो आ चुकी हैं, और उन तीनों रॉ में मेरे पास मैंने रेंज कितनी दी थी 5, यानी कि 5 नंबर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो 5 नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है हर एक रॉ के अंदर, और रॉ कितनी थी, रॉ है मेरे पास 3। तो इस तरीके से आप जो है इंटीजर के साथ भी ये काम कर सकते हो, और आप जो है वो फ्लोटिंग के साथ भी जो है ये काम कर सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग चॉइस मेथड को यूज़ करते हैं। तो चॉइस मेथड में आपको बताया था कि चॉइस मेथड जो है वो आपकी चॉइस के हिसाब से जो है वो नंबर को रिटर्न कर देता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे x इज इक्वल टू रैंडम। उसके बाद रैंडम डॉट चॉइस मेथड को हम यहाँ यूज़ करेंगे, और चॉइस मेथड को हम यहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर सिंपली 3579, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3579। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू सिंपली दे दी है, और उसके बाद में अभी जो है मैं यहाँ पर प्रिंट मेथड को यूज़ करते हुए उस चीज़ को प्रिंट कर दूंगा, और मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर x,
और मैं यहाँ पर एक्स को जो है शिफ्ट प्लस करके प्रिंट कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसलिए कोई भी मेरे चॉइस के हिसाब से यहाँ पर 7 को रिटर्न कर दिया, यानी कि अभी जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से आपकी अपनी वैल्यू मतलब जो आपके एरे के अंदर प्रेजेंट है आप उसको जो है यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है वो चॉइस मेथड के साथ में काम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनरेट अ 2D एरे दैट कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू इन द एरे पैरामीटर। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं चॉइस मेथड के थ्रू। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ रैंडम डॉट चॉइस मेथड को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा रैंडम डॉट चॉइस। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे चाहिए जिसमें मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है वो डाल दी इसके अंदर। और अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर साइज़ को जो है वो सेट करूँगा। तो साइज़ को सेट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कमा लगाना पड़ेगा और मैं यहाँ लिख दूँगा साइज़। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू मतलब पहली वैल्यू मेरी इंडिकेट करेगी रॉस को और दूसरी वैल्यू उस रॉ के अंदर कितने वैल्यूज़ रहेंगे वो प्रेजेंट करेगी या फिर इंडिकेट करेगी। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ भाई, प्रिंट कर लेता हूँ उसको और अभी मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ और रिजल्ट क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमने जो वो चॉइस मेथड के साथ भी जो है हर एक रैंडम नंबर मतलब हर एक एरे के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू मैंने 3 एरे बोला था। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई मुझे 3 रॉ चाहिए, तो आपके पास आप देख सकते हो 3 रॉस प्रेजेंट है और उन 3 रॉ में मेरे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो 5 वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप चॉइस मेथड के साथ भी जो है ये काम कर सकते हो और इसके साथ भी जो है आप किसी भी वैल्यूज़ को अपने जो आपके पास स्टेटमेंट या फिर कोड है उसके हिसाब से आप रिटर्न करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर रैंडम मेथड्स के साथ में जो है वो काम कर सकते हो और सारे रैंडम मेथड्स के साथ में हम लोग इस तरीके से इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और हमें ये जब मेथड्स के बारे में पता होगा कौन सा मेथड्स क्या काम करता है तो हमें जो है डेटा के साथ में एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो फोक्स ये सेशन जो है वो फाइनली यहाँ पर एंड होता है और अभी आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग और नंपाई के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और रैंडम मेथड्स के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग मेथड्स या फिर अलग अलग फंक्शंस को कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग मेथड्स और अलग अलग फंक्शंस के साथ में यहाँ पर नंपाई में काम कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नंपाई के सेशंस और आगे लेकर आने वाला हूं। तो फोक्स अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे नंपाई के और सेशंस को। गुड बाय।